नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी को कोसते हैं। उन कोसने वालों को लोग ये कह देते हैं कि ज़बान गंदी नहीं करनी चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, आप किसी को कुछ मत कहो। अगर ऐसा ही होता तो राम जी भी भगवान पे ही छोड़ देते। सीता जी को लाए, उसके वंश का रावण को मारा, रावण के वंश का विनाश किया। पांडव के टाइम पे भी कृष्ण भगवान थे, उन्होंने तो युद्ध करने तक को कह दिया था उसको कि युद्ध करो, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तुम क्यों नहीं मारोगे उन्हें, ये तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है, तुम मारो। गीता का उपदेश दिया। मैं कृष्ण और राम पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। उस समय की परिस्थिति ये थी कि आप युद्ध कर सकते थे और आपको कोई मना नहीं कर सकता था कि आप उसके अगेंस्ट युद्ध करो या उसे आप अपनी इच्छा अनुसार दंड दो। लेकिन आज की परिस्थिति और आज का समय ऐसा है नहीं। अगर कोई किसी लड़की की इज्जत लूटता है और उसको उसका बाप या भाई मार देता है तो उसके बाप भाई को सज़ा होती है। सुप्रीम कोर्ट तो माफ़ नहीं करता उसको कि भाई उसने उसकी बहन की इज्जत लूटी थी, मारी थी, तो इसलिए इन्होंने इसको मारा है, तो ये तो एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आज हम संविधान के थ्रू चलते हैं। आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे, लड़के आएंगे, उसे मारेंगे, उस परिवार को ख़त्म कर देंगे जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी पे वो किया है, कब्जा किया है, या आपके अधिकारों का हनन किया है, आपकी बेइज्जती करी है। आप नहीं मार सकते ना उसको, ना ही मारने का आपका अधिकार है। किसी को जीवन देना और मारना आपके हाथ में नहीं है। तो आप भगवान पे छोड़ रहे हो तो भगवान से कह के छोड़ो, उसको खूब कोसो, आप उसको खूब गालियाँ दो, हे कृष्ण भगवान, उसके वंश का नाश हो जाए, उसके वंश में कीड़े पड़े, भगवान का नाम लेके कहो। मैं तो इस बात से सहमत हूँ। पता नहीं मेरी इस वीडियो से कितने लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, पर लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप उसको पूरा नाम लेके कोसो, इतना बुरा बुरा कोसो कि कीड़े पड़े, मरे, उनके आगे आए, उनका वंश में कोई उनका नाम लेने वाला ना हो, उनका चिराग जलाने वाला ना हो। जिन्होंने आपके परिवार की प्रॉपर्टी, आपके अधिकार, आपका पैसा, किसी ने भी मारा हो, खूब गाली दो, खूब किल्सो। जब भगवान के ऊपर तुम छोड़ सकते हो तो भगवान से कह के भी तो छोड़ो। क्या ये आपका अधिकार नहीं है कि भगवान से कह के छोड़ना कि हे भगवान, आपने ऐसा करना है, आपका इष्ट देव जो भी है, आप देवी माँ को मानते हो, आप कृष्ण भगवान को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप वाहेगुरु को मानते हो, किसी को भी मानते हो, कह के उसे कहो कि हे कृष्ण भगवान, हे देवी मैया, जिसने मेरे परिवार की धन दौलत संपदा, मेरा मान सम्मान छीना है, मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी हत्याई है, या मेरे अधिकार का पैसा मारा है, या मेरा कुछ भी किया है, मेरा जितना बुरा कर सकता था उसने उतना बुरा करा, और मैं हथियार नहीं उठा सकता, लेकिन मैं अपनी ज़बान मन ही मन उसे कोस तो सकता हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई मत करो, वो खुद इस तरीके के होते हैं। आप देख लेना, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखो, वो खुद इस तरीके के होते हैं कि वो दूसरों की प्रॉपर्टी या पैसे को पहले कब्जाए रखते हैं। किसी के मान सम्मान की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। इसलिए जब उनके सामने आप कोसोगे किसी को या कुछ कहोगे तो वो फटाक को कहेंगे, नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी छल होता है, इसलिए वो दूसरों को ऐसा करने से टोकते हैं। और जहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध में लड़ने का निर्देश दे सकते हैं, तो क्या आप भगवान के लिए इतना नहीं कह सकते भगवान को कि मेरी आज की पूजा मेरे परिवार का पैसा, रुतबा, जमीन जायदाद जिसने कब्जा करी है उसके नाश होने के लिए है। होना चाहिए, करना चाहिए, कहो, कोसो, हर टाइम कोसो। शायद आप फल फूल अच्छे गए हों, लेकिन फिर भी आपका पैसा किसी ने मारा है। जो पैसा आपने मेहनत करके कमाया हो, जो प्रॉपर्टी आपके बाप दादाओं ने मेहनत करके कमाई हो, उसे कोई कब्जा ले, आपका चाचा, बुआ या ताऊ कब्जा ले, कोसो उन्हें, इतना कोसो कि सालों के कीड़े पड़े, आगे आने चाहिए कि हे कृष्ण भगवान, हे मेरे इष्ट देव, मेरे परिवार की प्रॉपर्टी जिसने हत्याई है उसके कीड़े पड़े, उसके वंश का नाम लेने वाला कोई ना बचे, वो साला कड़ तिल तिल करके मरे, उसके आगे आए और उसे एहसास हो जाए
कि हाँ मैंने गलत करा था, तो मेरे साथ गलत हो रहा है। नमस्कार, बस इतना ही कहना था।